बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 और 2.3 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर बेटा 3 है, थर्ड वाला क्वेश्चन, जिसके टोटल 3 पार्ट है। ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला। ये हमने बेटा सॉल्व करना है। ये चैप्टर जो 2 है लॉगरिथम का, इसमें सारे क्वेश्चन बेटा लॉगरिथम के रिलेटेड ही हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में जो ऊपर बुक में स्टेटमेंट दी हुई है उसमें कहता है इफ लॉगरिथम ऑफ 3.177 इज इक्वल टू 0.5019, यानी log 3.177 की वैल्यू अगर इसके बराबर हो तो आपने क्या करना है, इन तीनों की कीमत मालूम करनी है। एक वैल्यू हमें उसने खुद ही बता दिया है कि log 3.177 की वैल्यू इसके इक्वल है, तो इन तीनों का जवाब निकालना है। इनकी जो है वैल्यू क्या होगी वो आपने फाइंड करनी है। तो इनको करने के भी बेटा दो मेथड हैं, एक बड़ा सिंपल है, इजी तरीका है, और दूसरा थोड़ा लॉन्ग है, लॉन्ग मेथड है। मैं एक पार्ट जो है ना तीनों में से दोनों मेथड से करवा देता हूँ, बाकी जो है वो मैं सिंपल मेथड से करवा दूंगा। और अगर आपको बेटा जो है वो सिंपल से नहीं करना, लॉन्ग से करना है, तो तब भी आप मुझसे कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा। और अगर मैं जो है वो शॉर्ट से करवा रहा हूँ, आप लॉन्ग से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लॉन्ग से नहीं करना, शॉर्ट से करना है। मैं वैसे आपको दोनों मेथड से ही अभी सॉल्व करवाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो है हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट है, उसमें वैल्यू है log 3.177, कहते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहले बेटा हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है। किस में बदलना है? साइंटिफिक नोटेशन में। या ये समझ ले हमें जो वैल्यू दी हुई है उसका इशारिया कहाँ पे है? 3 के बाद, और इस वैल्यू का इशारिया कहाँ पे है? 7 के बाद। जिसका नहीं होता उसका कहाँ पे होता है? लास्ट पे। तो ये है इसका लास्ट पे इशारिया, यहाँ पे हमने इसको कहाँ पे लेके जाना है? 3 के बाद, log 3.177, यानी इशारे को यहां से उठा के हम कहां पे ले आए हैं? यहां पे ले आए हैं 3 के बाद। अब जब इशारे को हम राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आते हैं तो 10 की पावर किस में आती है? प्लस में। और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाएं तो पावर किस में आती है? माइनस में। तो आप प्लस में आनी है कितने डिजिट गए हैं यहां से यहां तक? 1 2 3 डिजिट आ गए हैं, तो 10 की पावर कितनी हो गई? +3। यहां तक ओके हो गया। अब यहां से जो है आगे शॉर्टकट में करना है तो आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, लॉन्ग मेथड करना है तो लॉन्ग में भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको शॉर्टकट मेथड करवाता हूं। जब आपका यहां तक सॉल्व हो गया है उसके बाद आपने क्या करना है, हमें करैक्टरिस्टिक्स का पता चल गया। इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने करैक्टरिस्टिक्स फाइंड की थी, यानी खासा मालूम किया था, और वो क्या आ गया? 3। इसका खासा क्या है? 3 है। इसकी करैक्टरिस्टिक्स कितनी है? 3 उसकी वैल्यू है। तो अब आपने क्या करना है, जो करैक्टरिस्टिक्स यानी खासा आया है उसको लिखना है और उसमें ऐड कर देना है। ये जो वैल्यू दी हुई थी इसकी, ये 0.5019, ये इसके अंदर क्या कर देनी है? ऐड कर देनी है 0.5019। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 3. ये 0 आगे लिखने की जरूरत नहीं है, 3 को 0 में ऐड किया तो 3 और आगे 0.5019, ये इसका आंसर है। सिंपल है। सबसे पहले आपको इस वैल्यू की करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है, इसका खासा मालूम करना है। जब खासा निकल आएगा हमें पता चल गया, ये स्टेप ना भी करें, अगर आपको डायरेक्ट पता है कि इसका खासा 3 है तो आप 3 लिखें, उसमें जमा क्या कर दें? वो जो हमें वैल्यू दी हुई है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो हमारा जवाब निकल आएगा। क्लियर हो गया? अब अगर हम इसी को लॉन्ग मेथड से करें तो उसका तरीकाकार क्या है बेटा? उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले ये वैल्यू आपके पास जो है उसको लिखा log 3.177, ये लिख दिया। उसके बाद इसको हमने जो है किसकी शक्ल में लिखा? साइंटिफिक नोटेशन, यानी इशारिया 3 के बाद लेके आए log 3.177, और 10 की पावर कितनी आ गई? +3, जैसे यहाँ पे था। यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद नेक्स्ट जो है बेटा वो आपने क्या करना है,
लॉ ऑफ लुगार्थम को जो है, लुगार्थम के जो लॉज है, जो कानून है, उनको यूज करना है। लुगार्थम का कानून ये है, अगर लॉग के अंदर दो वैल्यूज हों, जैसे ये दो वैल्यू हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप क्या करें, दोनों का लॉग अलहदा अलहदा कर लें। इसका लॉग जो है अलहदा और इस रकम का लॉग अलहदा कर लिया 10 की पावर 3 का। अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्लस कर दें, और अगर डिवाइड होती तो क्या करना था, माइनस कर देना था। लॉग का बेटा क्या कानून है, लॉग का ये कानून है कि अगर दो रकमें एक ही लॉग के अंदर हैं तो दोनों का लॉग अलहदा अलहदा कर दें, और अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्लस का साइन लगा दें, और अगर यहाँ पे डिवाइड हो रही होती तो किसका साइन लगा देना था, माइनस का। अब नेक्स्ट ये जो वैल्यू है, ये वाली लॉग 3.177, इसका जवाब उसने हमें खुद ही बुक में दे दिया हुआ है कि लॉग 3.177 किसके इक्वल होता है, 0.5019। इसका आंसर जो है वो हमें दिया हुआ है, वो लिख दिया है इसकी जगह, प्लस आगे बेटा ये जो है log 10 की पावर 3, इसमें बेटा log में ये रूल होता है कि अगर पावर में कोई वैल्यू आ गई है तो वो log से पहले आ जाएगी, log 10 ऐसे ही रह जाएगा। और ये जो 10 की पावर 3 थी, पावर कहाँ पे आ जाती है, log के शुरू में आ जाती है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में 0.5019 और उसके बाद ये 3 और कैलकुलेटर पकड़े और log 10, कैलकुलेटर पे लिखे log 10 और इक्वल दबाएंगे तो आंसर आएगा 1। तो अब log 10 किसके इक्वल है, 1 के। नेक्स्ट स्टेप में बेटा 0.5019 और उसके बाद प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5019, ये इसका आंसर है। ये भी बेटा सेम ये शॉर्टकट मेथड से किया था और ये इसका लॉन्ग मेथड है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट था वो मैंने दोनों तरीकों से आपको शॉर्टकट आसान मेथड से भी, छोटे तरीके से भी करके जो है समझा दिया और लॉन्ग मेथड से भी करके समझा दिया है। लेकिन आपको जो आसान लगता है, अगर फर्स्ट वाला मेथड इजी लगता है इससे कर लें, अगर ये वाला इजी लगता है तो इससे कर लें, क्योंकि हर बच्चे का जो माइंडसेट होता है वो दूसरों से डिफरेंट होता है। किसी को ये इजी लग रहा होगा, किसी को ये लग रहा होगा, तो जिस मेथड से भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपने एक ही मेथड से करना है, जो मर्जी आप कर लें। अच्छा, ये पहला पार्ट हो गया। अब हमने इसका सेकंड वाला पार्ट करना है। सेकंड वाले पार्ट में वैल्यू क्या है, log 1.77, लेकिन जो बुक के अंदर स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 3 की, उसमें इशारिया 3 के बाद है, तो हमने इसको क्या किया, log 3.177 इशारिये को 3 के बाद ले आए, यानी इधर से उठा के एक डिजिट आगे ले गए। तो अब ये राइट से लेफ्ट की तरफ गए हैं तो 10 की पावर प्लस में आ गई कितनी, 1 क्यों आई है, क्योंकि हम इसको एक डिजिट आगे लेके गए हैं। क्लियर। अब शॉर्टकट मेथड में क्या था कि आप क्या करें, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चल गया, कितनी आई है, 1, यानी खासा कितना आया है, 1 लिखा खासा, उसमें ऐड क्या कर देना है, ये वाली वैल्यू जो जवाब दिया हुआ था 0.5019, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड किया 1.5019, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया, जिस तरह मैंने ये शॉर्टकट में किया था। अगर आप लॉन्ग में करना चाहते हैं तो इसको बेटा आपने क्या करना है, अलहदा, इसका लॉग अलहदा, जिस तरह ये किया उसी तरह से सेम कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी वाला जो लास्ट वाला थर्ड वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो क्या है आपके पास, वो है log 0.03177, ये है हमारे पास। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको बेटा सॉल्व करने के लिए इसको भी आपने उसी तरह लिखना है। पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, 3 के बाद, यानी साइंटिफिक नोटेशन में पहले डिजिट के बाद ये आना है, तो 3.177 और मल्टीप्लाई 10 की पावर अब आनी है माइनस में। क्यों, क्योंकि अब हम पॉइंट को लेफ्ट से उठा के किस तरफ लेके गए हैं, राइट की तरफ लेके गए हैं। अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आए तो पावर प्लस में आती है, और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाए तो पावर किस में आती है, माइनस में। तो अब माइनस में आएगी, कितने डिजिट गए हैं, इधर से इधर तक 1 और इधर से इधर तक 2,
2। क्लियर हो गया। अब शॉर्टकट मेथड क्या कहता है कि आपने क्या करना है, जब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाए तो उसको लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक इसमें कितनी आ गई है -2, खासा इसका कितना है -2, उसमें ऐड कर देना है किसको, वो जो आंसर था 0.5019। अब इसको कर दिया, अब इन दोनों को आपने सॉल्व कर लेना है, कैलकुलेटर पकड़े और ये वैल्यू को सॉल्व कर ले, -2 प्लस 0.5019। जब हमने इसको लिख के इक्वल दबाया तो ये आया -1.4981। ये बेटा हमारा जो है वो जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड वाला पार्ट था उसका जवाब भी आ गया है। तो ये मैंने आपको तीनों शॉर्टकट मेथड से करवा दिए हैं और एक जो है वो लॉन्ग मेथड से भी करके दिखा दिया। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इन दोनों को भी इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जवाब सेम आएगा। क्लियर हो? वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।